क्या 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों कि हमारा जो हिंदी का त्रैमासिक पेपर है साथियों वो कब लीक होगा, तो जस्ट अभी आया हुआ है, कुछ ही टाइम पहले मेरे पास आया था। तो यदि वास्तव में 75 में से 75 चाहिए, सर कैसे लाएंगे, तो सारे क्वेश्चन के मैं आंसर आपको बताऊंगा, बस आपको याद कर कर चले जाना है। क्लियर, टाइम कम बचा है, हमें समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे सही विकल्प में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञी माने जाते हैं, है ना। एकांकी, एक अंक, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, दूध का दूध पानी का पानी, सही न्याय करना, स्पष्ट बात कहना, स्पष्ट सटीक कहना। अब यहाँ सटीक नहीं नहीं कह सकते, क्लियर है, तो सही न्याय, है ना। बाकी उसका विच्छेद करोगे तो आप यही निकलेगा। दशानन में कौन सा समास, तो बहुब्रीहि कहानी आ जाएगा, है ना। और यहाँ से हम दूसरे जो आपका प्रश्न रिक्त स्थान है वो भी मैंने पूरा भर दिया, चाहे रिक्त स्थान हो, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक वाक्य या क्वेश्चन आंसर, है ना। तो ऑल टोटल चीजें आपको यहीं से मिलने वाली हैं। 3 से 4 पेपर आपका आएंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों में साल अलग अलग पेपर आपके हो रहे हैं, तो कौन से जिले में कौन सा पेपर आ जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। तो आप सभी पेपर याद कर जरूर जाएगा, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन के आपको टिक मार्क लगा दूंगा। परशुराम में डेडेरियस की भुजा काटी, शस्त्रबाहु, कवि की रचना विधान को है छंद, प्रबंध काव्य भेद है तो आपके 2 भेद माने गए हैं। रेखा चित्र, समास डेडेरियस प्रकार होते तो समास के 6 प्रकार होते हैं। यंगटोंग का अर्थ है पहाड़ है ना। और यहाँ से देखिएगा सही जोड़ी, सूर के पद जो रहेंगे वो आपके किसके रहेंगे, सूरदास जी की बात चल रही है, तो जो सूरदास जी की रचना है वो भ्रम रहित है ना। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो काव्य की जो आत्मा उसे रस को कहा जाता है। नगर पालिका का कार्य आपका रहेगा सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादू आपका जो होता है राम वृक्ष बेनपुरी, क्लियर है। और आंख चुराना मतलब नजरें बचाना। और देहाती दुनिया आपका क्या जाएगा, पहला अंचलिक उपन्यास, है ना। मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देखो समझना तो थोड़ा पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम क्वेश्चन, यदि आप रटोगे फटाफट तो जल्दी जल्दी हम सारा क्वेश्चन भूल जाओगे, क्लियर है। कभी किसका सपना देखकर जग गया था, तो प्रेम का सपना उन्होंने जैसे ही देखा उनकी आंख खुल गई, जग गए। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है 16, बस्ट आ जाएगा। किसी भी भाषा की अभिष्टी व्यंजना करना ही मुहावरा कहलाएगा। संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ से आपका ये छठा है, ये क्वेश्चन आप आपके स्तर से कर लेना, गूगल मार लेना, जो भी करो। यहाँ पर सत्यासत्य देखिएगा फटाफट, साधु संत बालकों के दोष नहीं देगा करते, शायद ये सत्य है ना, परंतु डाउट इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को नहीं किया, बस एक ही किया है, बाकी आप आपके स्तर से इनको देख लेना। यहाँ से छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेगा, जैसे नई कविता की विशेषता है। यदि आपको वास्तव में यहाँ पर परीक्षा में टॉप करना है तो यहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 10th के नाम से 2024-25 के नाम से व्याकरण के क्वेश्चन डलेंगे, व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे नई कविता की विशेषता, प्रयोगवाद कविता के कवि और उनकी रचना, तो फटाफट जाइएगा स्क्रीनशॉट लेकर और इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत सी सरल भाषा में समझाया हुआ मैंने, जिससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता, गोपियों द्वारा बुद्धों को भाग्यवान कहने में क्या बेहद निहित है। कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं चैनल पर इस पर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि टाइम कम बचा है, परंतु जब भी पेपर आ सकता है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर हो रहे, कौन से जिले में कौन सा पेपर आ जाए मुझे भी नहीं पता, बाकी पेपर जो आएंगे वो तो आपको मैं प्रोवाइड कराता चलूंगा फटाफट टिक मार्क के जरिए, है ना। बाकी ये क्वेश्चन आपको जितना याद है उतना कर लीजिए, बाकी पास लायक तो मैंने आपको 25 से 30 नंबर का बता ही दी है, क्लियर है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, भगत के व्यक्तित्व और उनकी विश्वास को अपने शब्दों में चित्रण करना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आपको समझाने हैं। ये सभी 2-2 नंबर के हैं ना, यहाँ से आपके अनुच्छेद से होंगे 3 नंबर का 18 से, है ना। मेरा विद्यालय के अनुच्छेद आपका, ये आपका पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ इसमें लिखना है, क्लियर है। और ये आपका अथवा, और यहाँ से देखेंगे तो आपका ये आपका गद्यांश, इसमें आपका संदर्भ प्रसंग और सहित आपकी वाक्य आ जाएगी, है ना। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो आपका ये गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देखना है। और ये देखो ये प्रश्न आपको दिए, इसी के उत्तर आपको इसमें से लिख लेना है। ये इसका तो आ जाएगा, ये चाहो तो आप अथवा कर लो या ऊपर का कर लो, है ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए पेपर के बारे में। देखिएगा 22वां आपका अपने प्राचार्य को साला छोड़ने पर टीसी की आपको एप्लीकेशन देनी है।
या आप चाहो तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिख लो। यदि किसी को पत्र का शौक है तो पत्र कर सकता है, और जिसने एप्लीकेशन की हो वो एप्लीकेशन कर सकता है। दोनों अलग अलग नहीं आएंगे। डाउट ये मत रखना कि एप्लीकेशन अलग रहेगी और लेटर या निबंध अलग रहेगा। या आप चाहे इंग्लिश में भी आपका लेटर निबंध दोनों के ओर में रहेगा, मतलब अथवा में रहेगा, और हिंदी में भी आपका निबंध और अवकाश सेम अथवा में रहेंगी। क्लियर है? ये आपका 23वां क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा निबंध का। आगे बात समझिए। कोई और भी जानकारी आगे चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। सभी चैनल के सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल से मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और 10th क्लास के सारे पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले, चाहे हिंदी से मतलब नहीं, सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।